हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल हिंदी के तार में। तो जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी अधिकतर वीडियोस में कहती हूँ कि जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। तो किसी एक मेरे मित्र ने ही कमेंट किया हुआ है कि उन्हें मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित पत्रिकाओं के ऊपर वीडियो चाहिए क्योंकि उनकी परीक्षाएँ हैं। तो उन्हीं के कमेंट के अकॉर्डिंग आज की ये वीडियो हमारी होने वाली है। आज इस वीडियो में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मदन मोहन मालवीय जी कौन थे और वे किस प्रकार से साहित्यिक पत्रिकाओं से जुड़े और उन्होंने किन किन पत्रिकाओं का संपादन किया, उनकी विशेषताएं क्या रही हैं इत्यादि। ठीक है, तो आइए चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देर किए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का परिचय और उनसे संबंधित पत्रिकाएं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक देशभक्त, लोकप्रिय शिक्षक, विद्वान, राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता, उच्च कोटि के वकील और हिंदी पत्रकारिता के उन्नायक थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता ब्रजनाथ संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। मालवीय जी को पिता से विद्वता और माता से सच्चरित्रा जैसे गुण विरासत में मिले थे। महामना ने अनेक कार्यों के माध्यम से राष्ट्र सेवा की, जिसमें पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो पहले पैराग्राफ के अनुसार अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमने यह जाना कि मदन मोहन मालवीय जो हैं वो सिर्फ पत्रिकाओं से ही नहीं जुड़े, बल्कि उन्होंने देश के लिए, देश के हित के लिए वे सारे कार्य किए जो उन्हें ज़रूरी लगे। ठीक है, और इन्हें महामना मदन मोहन मालवीय भी कहा जाता है, इन्हें महामना की उपाधि मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महामना के नाम से लोकप्रिय रहे मालवीय जी ने देश की स्वतंत्रता के आंदोलन को गति प्रदान की। देश में अंग्रेजों के अत्याचारी शासन के विरुद्ध जनता को जागृत करने का कार्य मालवीय जी ने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से किया। जनता की जागरूकता ही आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने का कार्य करती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मालवीय जी ने पत्रकारिता के माध्यम से जन चेतना और जन शिक्षण का कार्य किया। मालवीय जी की हिंदी पत्रकारिता का उन्नायक माना जाता है। उन्होंने हरिश्चंद्र के जाने के बाद हिंदी पत्रकारिता में उपजे शून्य को समाप्त किया। इस लाइन को कहने का तात्पर्य यह है कि हरिश्चंद्र, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, वे बहुत बड़े संपादक रहे थे, बहुत बड़े विद्वान रहे थे। उनकी मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत सूना सा हो गया, क्योंकि अब कोई पत्रकारिता में उतनी दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तो उस सूनेपन को ख़त्म करने का कार्य मदन मोहन मालवीय जी ने किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सन 1887 में प्रयाग के निकट काला कांकर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र हिंदुस्तान के वे संपादक बने। उन्होंने अपने स्वाभिमान और पत्रकारिता के कर्तव्यों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। महामना ने हिंदुस्तान समाचार पत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इनका पहला संपादित समाचार क्या था, मतलब संपादक किसके बने, हिंदुस्तान पत्रिका के। आगे बढ़ते हैं। महामना के संपादन में हिंदुस्तान समाचार पत्र देश का लोकप्रिय पत्र बन गया। तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थितियों पर उनके लेख व संपादकीय टिप्पणियां लोगों को बहुत भाती थीं। मालवीय जी समाचार पत्रों की पत्रकारिता में एक नवीन प्रयोग किया। उन्होंने हिंदुस्तान में ग्रामों की समस्याओं और समाचारों को स्थान दिया। इसके बाद से ही यह विषय हिंदी समाचार पत्रों के महत्वपूर्ण अंग बन गए। 1889 ईस्वी में मालवीय जी ने हिंदुस्तान पत्र का संपादन छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान को छोड़ने के बाद महामना प्रयाग आ गए और उस समय के प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्र इंडियन ओपिनियन से जुड़े। कुछ समय पश्चात इंडियन ओपिनियन का लखनऊ से प्रकाशित होने वाले पत्र एडवोकेट में विलय हो गया। विलय होने के पश्चात भी मालवीय जी एडवोकेट से जुड़े रहे। सन 1907 में बसंत पंचमी के दिन हिंदी पत्रकारिता ने नया उदय देखा। यह उदय मालवीय जी के समाचार पत्र अभ्युदय के रूप में हुआ था। यह पत्र साप्ताहिक था। अभ्युदय पत्रिका का मूल तत्व स्वराज्य था।
इस पत्रिका में ग्रामीण लोगों की समस्याओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया, जिसका उदाहरण अभ्युदय के पृष्ठों पर लिखा यह वाक्य था, कृपया कर पढ़ने के बाद अभ्युदय किसी किसान भाई को दे दीजिए। इस पंक्ति के माध्यम से संपादक यह बताने का कोशिश कर रहा है कि अभ्युदय जो पत्रिका थी वो विशेष तौर पर किसानों के सहयोग में संपादित होती थी। समर्थन में इस पत्रिका में कई क्रांतिकारी विशेषांक प्रकाशित हुए। भगत सिंह अंग व सुभाष चंद्र बोस विशेषज्ञ भी शामिल हैं। मालवीय जी ने अभ्युदय के पश्चात 24 अक्टूबर 1910 को अंग्रेजी पत्र लीडर का भी प्रकाशन प्रारंभ किया था। 12 नवंबर 1946 को महामना मदन मोहन मालवीय जी ने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु उनकी स्मृतियां और उनके आदर्श सदैव पत्रकारिता जगत में विद्यमान रहेंगे। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित छोटी मोटी जानकारियाँ मैंने निकालने का प्रयास किया है और मैं आशा करूँगी कि आप लोगों को समझ में आया हो, क्योंकि बहुत ही सरल, स्पष्ट और बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैंने इसको आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इसके अलावा जिस भी विषय पर वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं लेकर आऊँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।